गाइस, आज का टॉपिक है हमारा फ़ोटो एडिटिंग। फ़ोटो में अगर आपको किसी भी तरह का एडिटिंग करनी हो तो वो कैसे करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अपने पेज पे इमेज को मूव करना हो तो कैसे मूव करते हैं, बट मैंने ये बोला था कि वो तरीका हमारा सही नहीं होता। तो हम लोग कैसे करेंगे कि जिससे इमेज की पिक्सेल्स ना फटे और हमारी एडिटिंग प्रॉपर तरीके से हो। तो वैसे कामों को करने के लिए आपको डायरेक्ट फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करना होगा और जिस इमेज के अंदर आप एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को आप ओपन कर लें। पहला तरीका तो ये होता है इमेज लेने का, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप इस जगह पे कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज ही खुल के आएगी। इसे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लें। यहाँ से आपकी ये वाली इमेज ओपन हो जाएगी। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, इस पे काम नहीं करना होता है। इसलिए नहीं काम करते क्योंकि कल को अगर किसी भी तरीके का कोई दूसरा चेंजेस करना हो और आपके पास ओरिजिनल इमेज में ही अगर आप एडिटिंग कर दोगे तो वो फिर चेंजेस दूसरी इमेज पे नहीं कर पाओगे। तो जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम अपनी ओरिजिनल इमेज के जैसे ही एक डुप्लीकेट इमेज लेनी होगी। डुप्लीकेट इमेज लेने के लिए आप इमेज में जाएं और यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो इसके जैसा एक डुप्लीकेट इमेज आ जाएगा और आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। पहला तरीका तो ये हुआ डुप्लीकेट इमेज लेने का, इसे क्लोज कर दें। और दूसरा तरीका है इस जगह पे राइट क्लिक करें माउस का और यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट, आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो इस तरह से भी आप डुप्लीकेट इमेज ले सकते हैं। इसे यहाँ से इधर रख लें और इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब आपकी ओरिजिनल इमेज भी सेफ है और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट उसके जैसे ही इमेज शो करके दिखा रहा है। इस इमेज को यहाँ से ऐसे मिला लें, यहाँ पे ये इमेज शो करके दिखा रहा है। मुझे इस इमेज में इसके आईज की रेटिना कलर चेंज करना है। उसे चेंज करने से पहले आप इस इमेज को मूव करके देखोगे तो ये मूव नहीं हो रहा है, ये लॉक हो रखा है। इस इमेज को मूव करने के लिए आपको बैकग्राउंड पे जाके डबल क्लिक करना होगा, ओके करेंगे तो ये बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस इमेज को अब मूव करना चाहोगे, ये मूव हो जाएगा। जब भी फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो ये जो ओरिजिनल इमेज की तरह दिख रहा है इसी तरह से हम इमेज पे काम करते हैं, ना कि अपने पेज पे मूव करोगे। मूव करने से, साइज छोटी बड़ी करने से उसके पिक्सल्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं, श्रिंक हो जाता है। तो उन चीज़ों की दिक्कत ना हो इस वजह से हम लोग अपनी ओरिजिनल इमेज के ही कॉपी की हुई इमेज पे एडिटिंग करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ से अब देखिए मैंने बोला कि इसके रेटिना का पार्ट हमें कलर चेंज करना है। इस इमेज की देखने की व्यू काफ़ी छोटी है। जूम करने के लिए आप यहाँ से जूम टूल ले लें, इस पर क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से यूँ ड्रैग करना है और इसे जूम कर लें। यहाँ पे और जूम करोगे तो ये और जूम होके दिखाएगा। इमेज जितना ज़्यादा जूम करके करोगे उतने काम में क्लियरिटी और फिनिशिंग आएगी। आप स्पेस को प्रेस करोगे, हैंड बना हुआ आ रहा है और इस इमेज को आप मूव कर सकते हैं इजीली। मुझे इसके आईज की रेटिना कलर चेंज करना था। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस का, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्योंकि सर्कल शेप में है आईज का रेटिना का पार्ट तो इसी वजह से मैंने भी यहाँ से इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल सेलेक्ट कर लिया जिससे आपके लिए आसान हो। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फैदर, फैदर 2 पिक्सल्स किया हुआ है। आप क्या करेंगे, इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेंगे इजली। सिलेक्ट करने के बाद एक हिस्से को सिलेक्ट किया, दूसरे हिस्से को सिलेक्ट करने के लिए फिर से इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। छोटा हो गया है। अब देखें कि जो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया था वो सिलेक्शन हट गई और यहाँ रह गई।
दोबारा एक बार देखेंगे गलती कहाँ हुई है, कंट्रोल डी करेंगे, इसे डिसलेक्ट कर दें, हट जाएगा। आप जब इसको सिलेक्ट करना है आपको, और फिर जब आप थोड़ा सा दोबारा करेंगे सिलेक्शन, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। जब आप दूसरे की सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। शिफ्ट की को प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से दूसरा सिलेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद आप इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही वेरिएशन पे क्लिक करेंगे आपको ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर वाले आइज दिखाई दे रहे हैं। जो आपको ठीक लगता है आप उस कलर पे देखिए, ओरिजिनल ऐसा है, और यहाँ से ये सभी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी कलर आपको ठीक लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे मुझे ब्लू करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा क्लिक कर दोगे तो ये कलर ख़राब हो जाएगा। फिर आपको ओरिजिनल पे क्लिक करना होगा, जिससे आप कलर को नॉर्मल कर सकते हैं जैसा पहले था। यहाँ से मैंने ब्लू कलर पे क्लिक किया, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी आइज़ का जो रेटिना कलर है वो ब्लू हो गया है। इसकी सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी करेंगे, डिसलेक्ट से सिलेक्शन हट जाएंगे। स्पेस प्रेस करेंगे, हैंड बना रहा है, और इसको आप मूव कर सकते हैं। इसी तरह मुझे इसके लिप्स का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पॉलीगन लैसो टूल ले लें, जिसकी शॉर्ट की एल होता है। आप इस पर क्लिक करें। सिलेक्शन देने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फैदर, इसको भी मैं कर देता हूँ टू। फैदर के बारे में मैंने आपको बताया है पहले भी। होता क्या है कि जब आप सिलेक्शन देते हैं फैदर देने के बाद, तो उसके एजेस जो होते हैं वो स्मूथ होता है, फैदर में होता है। इस वजह से हम लोग हल्का सा फैदर देते हैं, जिससे क्या हो कि कॉर्नर वाले जो कलर में हमारा सिलेक्शन एब्जॉर्ब कर ले, इस वजह से फैदर देते हैं। यहाँ पे आपने जैसे सिलेक्ट किया पॉलीगन लैसो टूल, ये शेप दिख रहा है पॉलीगन की तरह। कई बार हो सकता है कि आपको शो ना करे, इसका रीज़न ये रहा होगा कि आपके कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये दिखाई नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैप्स लॉक आपका ऑफ हो, और ऑफ करने के बाद आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन दे सकते हैं। यहाँ से आप इसके लिप्स की सिलेक्शन कर लें, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। फिनिशिंग के साथ काम करना होता है, जिससे क्या हो कि आपकी एडिटिंग में परफेक्ट रहे जो भी आपने काम किया है। शिफ्ट के साथ दूसरे वाले हिस्से को भी सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से दोनों वाले हिस्से का सिलेक्शन हो गया। इतना करने के बाद इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट, और यहाँ पे वेरिएशंस, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओरिजिनल पे क्लिक किया, देखिए ये सब कलर का फ़र्क दिख रहा है। कैसे कलर में चाहिए आपको, यहाँ से आप क्लिक करेंगे उसी कलर में आ जाएगा। ऐसे करेंगे, यहाँ करेंगे, जैसा भी चाहिए आपको कलर उस कलर में चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, ऐसे होगा। मजेंटा चाहिए, इस पर क्लिक किया, डार्क करना है, थोड़ा और डार्क हो सकता है। देख लें अभी आपका कलर ऐसे है, डार्क करने के बाद कुछ इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, इस तरह से और डार्क कलर हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे काजल दिखाना हो आइस के नीचे तो ऐसे सिलेक्शन करें हल्का। आप इस तरह से फ़ोटो की एडिटिंग हल्का इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं आप। कंट्रोल
प्लस से जूम ज़्यादा होता है। इस तरह से आप देखेंगे। सिलेक्शन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है सही से तो आप सिलेक्शन देख सकते हैं। और अगर लगता है कि सिलेक्शन ज़्यादा हो गया क्लिक, आप इधर अगर इधर कहीं क्लिक कर लेते हैं तो उस सिलेक्शन को हटाने के लिए कीबोर्ड से बैक स्पेस करेंगे तो वो हट जाएगा। क्योंकि व्यू कम था तो मुझे सिलेक्शन दिख नहीं रहा था प्रॉपर क्लियरली। और यहाँ से आप यूँ सिलेक्शन मिला सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर सिलेक्शन जहाँ से आपने शुरू किया था उसी जगह पे आपको मिलाना है। और कंट्रोल माइनस से जूम आउट भी कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर एक सिलेक्शन दिया है, दूसरे सिलेक्शन के लिए मैंने बोला है शिफ्ट की को प्रेस रखना है इस तरह से, तभी आपकी दूसरी सिलेक्शन होगी। मेरी इमेज फुल एचडी है इसलिए आप इतना जूम करने के बाद भी क्लियरिटी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इमेज के पिक्सल्स फटने लग जाते हैं ज़्यादा जूम करने पे। इस तरह से मैंने सिलेक्शन लिया। कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे काजल दिखाना है मुझे तो वहीं पे इमेज में एडजस्टमेंट और यहाँ से वेरिएशन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल में ये सारे कलर आ रहे हैं। जो कलर आपको ठीक लगता हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे हल्का मजेंटा मुझे दिखाना है, ओके करेंगे तो ये देखिए कंट्रोल डी से ऐसे दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। चिक्स पे हमें ब्लॉजिंग दिखाना है तो यहाँ से न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से न्यू लेयर ले रखा है और फैदर को यहाँ से कर देंगे 8, जिससे क्या होगा कि इसके एजेस थोड़े और ज़्यादा स्मूथ हो। इसके चिक्स पे ऐसे यूँ सिलेक्शन दे दिया मैंने, शिफ्ट के साथ दूसरे वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ से चिक्स पे कलर पिंक दिखा देता हूँ मैं हल्का, कुछ इस तरह का। ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये कलर इस तरह से फिल हो जाता है। थोड़ा और मुझे फैदर देना चाहिए था जिससे इसके एजेस और ज़्यादा स्मूथ हो। मैं ऑल्ट कंट्रोल जेड से इसे हटा रहा हूँ और दोबारा यहाँ पे आके फैदर को कर देता हूँ। आप देख लें जितना आपको लगे ज़रूरत उस हिसाब से आप कर लेंगे। यहाँ से मैंने कर दिया 18 क्योंकि मेरी इमेज काफ़ी लार्ज साइज़ की है इस वजह से। अब ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन दे दिया। फिर शिफ्ट के साथ इधर भी सिलेक्ट किया, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ओपेसिटी का एक ऑप्शन होता है। इसकी ओपेसिटी को आप कम कर दें, पूरा कम करें जिससे हल्का दिखाई दे ये चिक्स पे। ज़्यादा हमने दिखाना ही नहीं है, ठीक है। 1% बहुत ही कम है, 4 3 ये ठीक है। हल्का सा दिख रहा है इफेक्ट, 2% का है। हमें ज़्यादा दिखाना नहीं तो फिर वो फ़र्क दिखाई देगा। ज़्यादा हो सकता है तो 3% आप करके देखें, 3 एंटर कर दें। खुद से भी लिख के एंटर करेंगे तो ये बेटर है। इस तरह से चिक्स पे हल्का सा ब्लशिंग दिखा सकते हैं। कंट्रोल 0 करके नॉर्मल साइज। तो इस तरह से मैंने फ़ोटो में एडिटिंग किया है। इसे जूम करके मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये रहा। मैं आपको दोनों इमेज, ओरिजिनल इमेज जो हमारी है और एडिटिंग की हुई इमेज, इन दोनों को एक साथ ला के आपको दिखा रहा हूँ। डबल क्लिक करके यहाँ से इस वाले इमेज को लेते हैं, ओपन। आप देखेंगे ये रहा दूसरी इमेज। मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और जूम करके आपको कंट्रोल प्लस से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए
डबल क्लिक करके मैं लेयर में चेंज कर लेता हूँ, इससे इमेज मूव कर सकूँ और दोनों को आमने सामने रख के दिखा सकूँ आपको फ़र्क इन दोनों इमेजेस में। ये देखिए, ये हमारी एडिटिंग की हुई इमेज है और ये ओरिजिनल इमेज है। इन दोनों में फ़र्क आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से आप फ़ोटोज़ में अपने एडिटिंग कर सकते हैं। बस आज की वीडियो के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।